हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 25 सितंबर 2025। समसामयिकी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी आज की हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और शुरू करने से पहले पढ़ते हैं आज का थॉट। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जोशीले बनिए। जिस चीज़ को पाना चाहते हो उस चीज़ के लिए जुनून करें। ठीक है, आप जो भी पाना चाहोगे डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है हाल ही में? ठीक है, तो अभी हाल ही में यूएन नेशनल असेंबली का कौन सा शुरू हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो जर्मनी की एनेलोना बेयरबॉक यूएन महासभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूएन का ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि 2025 में यूएन का ये कौन सा सत्र शुरू हो रहा है? तो ये 80वां सत्र शुरू हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फुल फॉर्म रहेगा। ठीक है, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? यूएनओ डे। क्या मनाया जाता है? यूएनओ डे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूएनओ डे कब मनाया जाता है। यूएनओ के बारे में पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय रहेगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यूएनओ में कितनी भाषाएं? 6। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, कुल सदस्य कितने हैं? 193। और 193rd जो कंट्री है उसका नाम है साउथ सूडान। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम है? साउथ सूडान। अंग कितने हैं? 6। सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य कितने हैं? 5, यानी कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, यानी कि इसके जो परमानेंट मेंबर है। ठीक है, परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5। ठीक है, वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल से। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताएं कि यूएनओ के पहले महासचिव, पहले सेक्रेटरी कौन रहे हैं? ठीक है, उद्देश्य क्या है कि विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानव अधिकारों की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसी का एक अंग है, जिसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो रहेगा हेग, नीदरलैंड में। स्थापना 1945, शुरू हुआ है ये 1946 से। हेग में इसका मुख्यालय है। यूएनओ का ये मुख्य अंग है। कुल न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15। ठीक है, कार्यकाल रहता है इनका 9 वर्ष। ठीक है, अगर आप भारत से पूछे तो दलवीर भंडारी, वर्तमान में दलवीर भंडारी कौन है? यूएनओ के भारत से जस्टिस। ठीक है, तो चुनाव होता है महासभा का, सुरक्षा परिषद का, दोनों में ही किया जाता है इनका। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जर्मनी द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर जुपिटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करना आपने, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर क्या है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर कितने नंबर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट करना है कि कितने नंबर का ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। तो ये दुनिया का ऑप्शन डी, चौथे नंबर का क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जर्मनी ने बनाया अभी हाल ही में, जिसका नाम रखा है जुपिटर। तो ये इंपॉर्टेंट करना आपने। ठीक है, जर्मनी में लॉन्च हुआ सुपर कंप्यूटर, एआई मॉडल ट्रेनिंग से लेके क्लाइमेट फोरकास्ट तक का यूरोप का पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर है। अमेरिका और चीन को सीधी टक्कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि फुगाकू, फुगाकू किस देश का सुपर कंप्यूटर है? ठीक है, फुगाकू किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जुपिटर किसने बनाया? जर्मनी ने बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में ही राजधानी है बर्लिन, किसकी? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। करेंसी है यूरो, भाषा जर्मन। ठीक है, पार्लियामेंट को बुंडस्टैग। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट करना है, बुंडस्टैग। बुंडस्टैग किसकी पार्लियामेंट है? वो है जर्मनी की। नदियाँ, राइन नदी, डैन्यूब, एल्बे, ये वहाँ का फेमस रिवर है। औद्योगिक ऑटोमोबाइल, बीएमडब्ल्यू जो कार है वो जर्मन है, ऑडी जो कार है वो जर्मन है, मर्सिडीज जो है वो जर्मन है। तो ये तीनों ब्रांड जर्मनी के ब्रांड है। ओके, अगर पूछा कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दैट इज़ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के जो तानाशाह है एडोल्फ हिटलर, ये इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, एडोल्फ हिटलर। और इनकी ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटोबायोग्राफी मी काम्फ। ठीक है, हिंदी में बोला जाएगा मेरा संघर्ष। मी काम्फ का मतलब है मेरा संघर्ष। अब कितना संघर्ष इनका रहा होगा कि पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध इनके ही समकालीन में हुआ था। और कहते हैं कि पहले विश्व युद्ध में एक क्या थे? ये मात्र एक सोल्जर थे। ठीक है, पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 के बीच हुआ था, उसमें क्या थे? ये मात्र एक सोल्जर थे। पर
दूसरे विश्व युद्ध में क्या रहे ये, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में क्या रहे ये रहे चीफ, ठीक है, किसके, जर्मनी के, ठीक है, तानाशाह कहा जाता है। हिटलर को पता है आपको कि जो होलोकास्ट इन्होंने किया था यहूदियों के साथ, ठीक है, वो जो गैस चैम्बर्स के अंदर लोगों को रखा, गैस अंदर डाली गई, गर्म किया गया और अंदर से चीखें आती थी, तो ये कुछ इन्होंने किया, तो इसके लिए इनका बड़ा बहिष्कार किया गया था, ठीक है। ओके, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, बर्लिन में इनकी डेथ हो गई थी। पार्टी थी इनकी नाजी, ठीक है, और उपनाम था इनका फ्यूरर, यानी कि नेता, पर ये बिल्कुल भी नेता नहीं थे। इन्होंने जो भी किया अपने तानाशाही के दम पे किया। तो ये था फ्रेंड्स प्रश्न। तो दुनिया का सबसे बड़ा तेज चौथा सुपर कंप्यूटर जर्मनी ने बनाया है, ठीक है। तो ये जर्मनी के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके था वो है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। CISF स्टैंड फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक, ठीक है, डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये है IPS, ठीक है, IPS है ऑप्शन बी प्रवीर रंजन, ठीक है फ्रेंड्स। प्रवीर रंजन को CISF का क्या बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया, ठीक है। तो CIF की स्थापना 1969 में, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स क्या है, अर्धसैनिक बल, ठीक है, अर्धसैनिक बल, ठीक है। CIF क्या है, अर्धसैनिक बल, ठीक है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, ये पूछा जाएगा आपसे, गृह मंत्रालय, क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछा गया है कि जो ये भारत के अर्धसैनिक बल होते हैं, इसका ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैसे हमारी सेना है, वायुसेना है, जल सेना है, तो ये आती है राष्ट्रपति के अंतर्गत। परंतु जो ये हमारा हो गया CISF हो गया, BSF हो गया, ठीक है, ITBP हो गया, ITBP हो गया, असम राइफल हो गया, ये इनको क्या बोला जाता है, अर्धसैनिक बल। तो ये आ, आते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि जो हमारे गृह मंत्री वो इसके हेड होते हैं, और जो सेना का हेड होता है वो होता है राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कुछ संगठन है, सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में, नौसेना का, वायुसेना का नई दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली में, RBI का मुख्यालय मुंबई में, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, इसको स्पेस सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेस सिटी। और RBI से इसको इकोनॉमिक सिटी भी बोलते हैं, या इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, किसको, RBI को। और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नई दिल्ली में, सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज इन मुंबई, ठीक है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग, ये ध्यान रखना आप, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली में। CSRI, ठीक है, ये लैब है, ठीक है, जो इंडस्ट्री पर रिसर्च करता है, ठीक है, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर, ये है नई दिल्ली में, ठीक है। ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लुजाने स्विट्जरलैंड में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बीजिंग में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम में, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन DC, ठीक है। और अगर पूछा जाए वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो वो भी वाशिंगटन DC भी है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला, मनीला कैपिटल है फिलीपींस की, फिलीपींस की, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, जो अभी हमने बताया, वाशिंगटन DC। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है ब्रुजेल में, और ब्रुजेल कैपिटल है बेल्जियम की, ठीक है, ब्रुजेल किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, दैट इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है। प्रश्न आता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र में एक स्टेशन है जिसका नाम था अहमदनगर, ठीक है। तो अहमदनगर से नाम बदलकर महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट ने है उस चेंज किया है, ऑप्शन C, ठीक है, नो, ऑप्शन B अहिल्या नगर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या रखा गया है, अहमदनगर से अब क्या हो गया है, अहिल्या नगर। तो इसको आपने इंपॉर्टेंट कर लेना, जैसा हमारा गुड़गांव से गुरुग्राम हो गया, ठीक है। आपका मैसूर से क्या हो गया, नहीं मैसूर से मैसूर ही हो गया, पर मद्रास से क्या हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है। बॉम्बे से क्या हो गया, बम्बई हो गया, कलकत्ता से क्या हो गया, कोलकाता हो गया। तो ये नाम बदलते रहते हैं, तो ये हाल ही में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रख दिया, ठीक है। किसके नाम पर, लोकमाता, ठीक है, लोकमाता अहिल्या देवी के नाम होलकर के नाम पर ये रखा गया है। तो प्रश्न आता है हु वॉज शी, ठीक है। तो ये आगे चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। अच्छा, रेलवे की बात करें तो रेलवे स्टेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये है भारत की क्या, बुलेट ट्रेन। तो भारत की बुलेट ट्रेन है, कहाँ से कहाँ बन रही है, अहमदाबाद से, अहमदाबाद से अहमदाबाद टू मुंबई, ठीक है फ्रेंड्स।
कहाँ बन रही है? अहमदाबाद टू मुंबई। क्या बन रही है? भारत की बुलेट ट्रेन। ठीक है, किसके सहयोग से? किसके सहयोग से ये बन रही है? जापान के सहयोग से। जापान के सहयोग से ये ट्रेन बन रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करना है आपने। चलिए, भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, रेलवे का जनक। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला विवेक एक्सप्रेस कहाँ से है? ये प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट। तो ये है फ्रेंड्स डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। ठीक है, डिब्रूगढ़ से लेके कहाँ पर? ठीक है, ये है डिब्रूगढ़ से लेके आपके कन्याकुमारी तक। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये है। ठीक है, सबसे तेज। ठीक है, 18 ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। अब इसकी जगह किसने ले लिया है? नमो ट्रेन ने। ठीक है, नमो ट्रेन ने इसकी जगह ले लिया है। ठीक है, पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना हो रही है। ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। ये 508 किलोमीटर की लंबी परियोजना है। इस परियोजना के लिए जापानी शिंकसेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ेगी। ठीक है, 320 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर किस राज्य में स्थित है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में। कितना? लगभग 500 वर्ष पुराना त्रिपेश्वरी का मंदिर का उद्घाटन किया अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। वन ऑफ द 51 जो माता रानी के पीठ है, ठीक है, उनमें से ये एक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये है सीएम मानिक शाह। ठीक है, कहाँ के? त्रिपुरा के। चलिए, तो ये फ्रेंड्स ये है हमारा त्रिपुरा। अब त्रिपुरा को प्रश्न आता है कि तीन ओर से। ठीक है, तीन ओर से, तीन ओर से बांग्लादेश, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य, जो एक राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, उसका नाम है त्रिपुरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो त्रिपुरा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया जा रहा है? ठीक है, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो बीसीसीआई का जो नया चीफ नियुक्त किया जा रहा है, नाम है बी मिथुन मनहास। ठीक है, मिथुन मनहास को क्या किया जा रहा है? बीसीसीआई के हेड के तौर पर इनको बनाया जाएगा। बीसीसीआई स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और इसके बारे में पूछा जाता है कि ये है सबसे सबसे अमीर सबसे अमीर क्रिकेट क्लब। ठीक है, सबसे अमीर क्या है? क्रिकेट क्लब है, मतलब इसके पास बहुत सारा ढेरों पैसा है। तो राइट आंसर रहेगा मिथुन मनहास। चलिए बात करते हैं क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। क्या क्या ऑर्गेनाइज करवाता? आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो ये सारे के जो गेम्स करवाता है वो करवाता है आपका बीसीसीआई। ओके, आईसीसी में भूमिका, सदस्य, सबसे बड़ा और शक्तिशाली बोर्ड। ठीक है, तो आईसीसी में क्या है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, उसमें भी एक इन्फ्लुएंशियल कौन रहता है? बीसीसीआई रहता है। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट क्लब है। आईपीएल की स्थापना 2008 में हुई थी। तो आईपीएल कब से शुरू हुआ था? 2008 में। और फिर 2008 में सबसे पहले आईपीएल जीता था आरआर ने, यानी कि राजस्थान रॉयल्स ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। तो इनको तो आप सब जानते हो। ठीक है, तो इनका नाम है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रजत शर्मा। और ये किस में आते हैं? आपकी अदालत में। ठीक है, आपकी अदालत में। तो ये इनका सबसे लंबा आज तक का टीवी पर चलने वाला एक कार्यक्रम है। ठीक है, नाम है आपकी अदालत। आप न्यूज़ पे देखते होंगे, ये प्रश्न पूछते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं किसी ना किसी को। तो ये अभी हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन के क्या बने? हेड बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कर लेना ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। ओके, अगर हम यहाँ कुछ भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करते हैं। ठीक है, तो हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलुरु कैंपेगौड़ा। ठीक है, मोपा मनोहर पारिकर गोवा में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रांची में। ठीक है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नागपुर में है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, चेन्नई में अन्ना स्टेडियम। तो फ्रेंड्स सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है, यात्रा संख्या के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा ये वहाँ पर फॉलोअप करते हैं। तो इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है, यानी कि स्टेट का नाम पूछा जाएगा, ठीक है, और उनके नाम पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट करना आपने। 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। दिया 2023 का है और मिलेगा कब, 2025 में। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि 2023 का किसे दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये है मिथुन चक्रवर्ती। इनको तो नहीं दिया गया, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनलाल। ठीक है, ये मलयालम इंडस्ट्रीज़ के ये हेड एक हीरो है। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ है। ठीक है, 2022 का किसे मिला, 2022 का मिला मिथुन चक्रवर्ती को। तो ये इंपॉर्टेंट आपने करना है। ठीक है, कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इनके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मोहनलाल। ठीक है, ये साउथ इंडिया के मलयालम यानी कि केरल के मोस्ट ही अच्छे एक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। पूरा नाम, अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार स्थापना 1969, संस्थापक भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट देती है। ठीक है, IB मिनिस्ट्री, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट करवाती है। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक। पहला अवार्ड दादा साहब फाल्के देविका रानी को। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कर लेना, इसके ऊपर हम थोड़े से स्टार लगा देते हैं। मुख्यतः फिल्म निर्माण, निर्देशन, अभिनय, लेखन और सिनेमा सेवा की योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स।